यह प्रसंग अरण्य कांड से लिया गया है। जब सुपर्णखा का नाक कान भगवान राम और लक्ष्मण काट देते हैं तो वह विलाप करते हुए रावण की सभा में आती है। क्रोधित होकर के कहती है, तुम यहाँ पर मदिरा पी करके पड़े हो और शत्रु तुम्हारे सिर पर नाच रहा है। अनेक प्रकार से उसे उकसाती है और नीत भरी बातें भी रावण को कहती है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरई समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और उपाये। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, हरि को समर्पण किए बिना शुभ कर्म करने से, ज्ञान उत्पन्न हुए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में केवल श्रम ही हाथ लगता है। फिर कहती है कि संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासई बेग नीति यश गुनी। कुसंग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अभिमान से ज्ञान, मदिरा पीने से लाज और नम्रता के बिना प्रीति, अहंकार से गुण, यह तुरंत नष्ट हो जाते हैं, ऐसी नीति सुनी है। फिर वह व्याकुल होकर के सभा में गिरकर बहुत प्रकार से रोकर कहने लगी कि हे रावण, तेरे जीते जी क्या मेरी यही दुर्दशा होनी चाहिए। फिर रावण कहता है, सुनत सभासद उठ अकुलाई, समझाए गई बाह उठाई, कह लंकेश कहे निज बाता, कहितौ नास कान निपाता। यह सुन सभा के लोग घबरा उठे और उसकी बाह पकड़ के उठाकर उसे समझाया। लंकापति रावण बोला, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट दिए हैं। फिर वह कहती है कि अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझ परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करही धरनी। हे रावण, सतर्क हो जाओ। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, दंडक वन में शिकार खेलने आए हैं, उनकी करतूती से मुझे समझ पड़ा है वह पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। इसलिए मैं तुम्हें सतर्क करने के लिए कह रही हूं। जिनकर भुजबल पाई दशानन, अभय भय विसरत मुनिकानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुन्नाना। हे रावण, जिनकी भुजाओं के बल को पाकर मुनि लोग निडर हो वन में फिरते हैं, देखने में वे बालक हैं परंतु काल के समान हैं। वे बड़े धीर वीर श्रेष्ठ धनुषधारी अनेक गुणों से युक्त हैं। फिर वह कहती है, अतुलित बल प्रताप दौ भ्राता, खल बद रत सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम रामस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। वे दोनों भाई अतुल पराक्रमी और प्रतापी है। वे दुष्टों को मारने में लगे रहते हैं, देव तथा मुनियों को सुख देते हैं। वो बहुत सुंदर है, उनका राम ऐसा नाम है। उनके संग एक सुंदर स्त्री भी है। फिर वह कहती है, रूप रास विधि नारी सवारी, रति सतकोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनितो भगनी करई परिहासा। ब्रह्मा ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया कि 100 करोड़ रति भी उस पर निछावर है। उसी के छोटे भाई लक्ष्मण ने तुम्हारी बहन सुन हंसी से मेरे नाक कान काट दिए हैं, ऐसा रावण को उकसाती है। खर दूषण सुनि लगे पुकारा, छन्नमऊ सकल कटकुन मारा, खर दूषण तिसरा कर घाता, सुनि दस्सीस जरे सब गाता। खर दूषण मेरी पुकार सुनकर उनसे युद्ध करने के लिए गए तो उन्होंने सब सेना समेत क्षण भर में उन सबको मार डाला। खर दूषण और तीसरा का मारा जाना सुन रावण के सब अंग मारे क्रोध के जल उठे। उसे लगा कि ऐसा कौन शक्तिशाली है जो उसे मार सकता है। सुपर्णखा को बहुत समझा कर अनेक भात से अपने बल की बड़ाई करके वो अपने महल में चला गया, परंतु मारे चिंता के रात भर उसे नींद नहीं आती है रावण को। फिर वह कहता है कि सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खर दूषण मोहिसम बलवंता, तिनय को मारे बिनु भगवंता। रावण सोचने लगा, देवता मनुष्य राक्षस नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक की बराबरी कर सके। खरदूषण तो मेरे समान बली थे, उन्हें भगवान के बिना कौन मार सकता है। फिर वह मन ही मन कहता है, सुर रंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन है अवतारा, तो मैं जाए बैरु हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरयूं। देवों को आनंद देने वाले भूमि का भार उतारने वाले भगवान ने ही यदि अवतार ले लिया है तो मैं जाकर हट करके उनसे बैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण त्याग कर भवसागर से तर जाऊंगा, ऐसा रावण कहता है। क्योंकि रावण जो है प्रकांड विद्वान था, विसर्वा ऋषि का पुत्र था और पौलस्त ऋषि का पौत्र था। फिर वह मामा मारीच के पास जाता है और षड्यंत्र रचता है सीता का अपहरण करने के लिए।